Hello friends, I am Anand Sridham and welcome to Republica ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन से पर डिस्कशन करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है संविधान, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें स्पेशली इस सोर्स में हमारा जो एक्सटर्नल जो सोर्स था वह क्या था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। बहुत सारे प्रावधान इसके 26 नवंबर को भी लागू हुआ और बाकी प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और इसमें मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, ठीक है। तो इसी समय यह जो हमारा संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ठीक है, माना जाता है। और इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था इसे बनाने में। तो यह जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे पूरे देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में किन किन सोर्सेस का यूज किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें 2 पार्ट इसमें हम कर सकते हैं, एक तो इंटरनल सोर्स और दूसरा एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में क्या आपका हो गया, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल सोर्स में हो गया कि भारत शासन अधिनियम 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के मैक्सिमम प्रावधान को एक्सेप्ट कर लिया गया था और हमारे संविधान में सबसे अधिक चीज़ें वहीं से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। यह हमारा इंटरनल सोर्स है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में जो हमने विदेशों, अन्य देशों के संविधान से लिया है, तो यह हमारा एक्सटर्नल स्रोत के रूप में है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस के माध्यम के क्रम में ही बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, ठीक है। उद्देशिका कहाँ से लिया गया है? देखिए इसमें अलग अलग कंट्रीज है, चाहे वह अमेरिका हो, रूस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका हो, विभिन्न देशों से अच्छी अच्छी चीज़ों को हमने लिया। तो इसमें जैसा कि मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 से तो हमने मैक्सिमम प्रावधान को ले लिया था। उसके बाद अमेरिका के संविधान से भी हमने बहुत कुछ लिया है और अमेरिका के संविधान से जो मुख्य बातें हैं वह है न्यायिक प्रणाली, ठीक है, जो जुडिशियल सिस्टम है और एक जुडिशरी की कहीं न कहीं सुपरमेसी है। तो खैर वैसी सुपरमेसी इंडिया में नहीं है जो कि अमेरिका में है, लेकिन फिर भी एक जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल सिस्टम पर एक बहुत बड़ा प्रभाव है। साथ ही मूल अधिकार को हमने, फंडामेंटल राइट्स को हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। इसको हम लोग क्वेश्चंस के क्रम में देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए कि भारतीय संविधान में उद्देशिका यानी प्रीएम्बल्स का विचार कहाँ से लिया गया है। तो यह विचार इटली के संविधान से नहीं लिया गया है, ठीक है, इटली के संविधान से नहीं लिया गया, कनाडा के संविधान से भी नहीं लिया गया है। कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था को लिया है, फेडरल सिस्टम को लिया है। फ्रांस से हमने रिपब्लिक को लिया है, गणराज्य को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। साथ ही जो रिपब्लिक गणराज्य का जो कॉन्सेप्ट है वह फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। हमने प्रीएम्बल्स को यूएसए के संविधान से लिया है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, यानी अमेरिका हो जाएगा, राइट।
तभी मैं कहा कि क्वेश्चंस के माध्यम से सारी चीज़ों को, पॉलिटी को हम लोग देख लेंगे और वह चीज़ें आप लोगों को याद भी रहेगा। विभिन्न एग्जाम में यह आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। तो पूरी पॉलिटी को आइए हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। अब इसको मैं हटा दूं, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, ठीक है। इस क्वेश्चंस में कई बार हमें डाउट होता रहता है कि सर्वोच्च कौन है, वह सर्वोच्च न्यायालय है या संसद है या धर्म है या संविधान है, ठीक है। तो हमें दुविधा होती है सर्वोच्च न्यायालय पर, लेकिन ऐसा नहीं है। जुडिशियल रिव्यू वाली चीज़ें हैं। जुडिशरी का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वह संविधान का संरक्षक है, ठीक है। संविधान का वह एक तरह से गार्जियन है, न्यासी है, ट्रस्टी है, मूल अधिकार का भी संरक्षण, प्रोटेक्शन करता है, और विधायिका, मुख्य रूप से कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका पर भी कई ढंग से कंट्रोल रखता है। लेकिन इसके बावजूद भी सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर है यहाँ पर, ठीक है। सारे जो तीनों सरकार के तीनों अंग हैं, जिसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव्स हो गया आपका, लेजिस्लेटिव्स हो गया, और तो इस तीनों में, तीनों संविधान के तीनों पिलर को सोर्स का, पावर का सोर्स क्या है, तो वह संविधान है। तो इसलिए सुपरमेसी क्या होगी, संविधान का है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, न कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी का, ठीक है। डन, कभी भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि सबका, इस तीनों का, लेजिस्लेटिव्स का भी, एग्जीक्यूटिव्स का भी और जुडिशरी का भी शक्ति का जो स्रोत है, उनके पावर का जो सोर्स है वह संविधान है। संविधान से ही उन्हें शक्ति मिली है, ठीक है। इसलिए सर्वोच्च क्या हो गया, सर्वोच्च यह हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। डन, संविधान सर्वोच्च हो जाएगा। यह हो जाएगा, ठीक। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देशों के संविधान से ली गई है। तो जैसा कि हमने बताया कि जुडिशरी की बहुत सारी चीज़ों को हमने अमेरिका से लिया है, उसमें एक जुडिशियल रिव्यू भी है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब एक तरह से कहीं न कहीं जुडिशियल सुपरमेसी हो जाता है, ठीक है। कारण क्या कि इसमें विधायिका या कार्यपालिका जो भी काम करती है, जो भी विधान बनाती है या फिर नीति निर्माण से संबंधित चीज़ें हैं जो कि कार्यपालिका के द्वारा होता है, किसी भी चीज़ का एग्जीक्यूशंस है आदि, विभिन्न स्तरों पर उनके द्वारा बनाए गए विधान, कानून, संविधान संशोधन आदि पर को रिव्यू करती है कि यह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ है कि नहीं, या प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वह विधि संगत है या नहीं है, वह सही है, संविधान के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, क्या उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इंक्रोचमेंट तो नहीं हो रहा है। तो वह जुडिशियल रिव्यू करती है और अगर पाती है कि वह उसके अगेंस्ट में है तो उसको रद्द भी कर सकती है, ठीक है। कई सारे केस में ऐसा हुआ है, बहुत सारा ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको ही रद्द कर दिया, ठीक है। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशंस जो कि लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा और जुडिशरी ने उसको संविधान का उल्लंघन माना, इंक्रोचमेंट माना और उसको रद्द कर दिया, ठीक है। चलिए डेप्थ में नहीं जाऊंगा। तो यह हो गई आपका क्या, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरीक्षण अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है।
अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था यानी जो फेडरल सिस्टम है वह कहाँ से लिया गया है? तो फेडरल सिस्टम क्या है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मोटा मोटी समझिए कि यह फेडरल सिस्टम में क्या होता है, केंद्र या संघ, राज्यों का संघ होता है और यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा होता है। इसमें भी जो फेडरल सिस्टम होता है वह भी अनेक टाइप्स का होता है। जो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, ठीक है, भारत में जो संघात्मक व्यवस्था, चूंकि भारत भी क्या है, राज्यों का संघ है, लेकिन भारत जो राज्यों का संघ है, यहाँ जो फेडरल सिस्टम है वह अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका में अमेरिका का जो संघ है वह राज्यों से मिलकर के बना है और एक समझौते के तहत हुआ है। फिर वहाँ पर क्या है, डुअल सिटीजनशिप है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। भारत में संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन उसमें केंद्र का सेंटर का प्रभाव अत्यधिक है। ठीक है, तो इसलिए भारत में जो संघात्मक व्यवस्था आई है वह कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भूल करके भी आप अमेरिका नहीं करेंगे, आयरलैंड तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व जैसी चीज़ों को लिया है। यूनाइटेड किंगडम से हमने संसदीय व्यवस्था लिया है। ठीक है, एक डाउट आपको अमेरिका पर हो सकता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? कनाडा होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? कनाडा होगा। डन। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से, देखिए आ गया ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। हाँ बिल्कुल ये होगा। संसदीय प्रणाली जो भारत और ब्रिटेन के बीच है उसमें इस बात को लेकर के अंतर है, बाकी तो ठीक है चीज़ें, ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, लेकिन यह जो है न्यायिक पुनर्विलोकन है, इस मुद्दे पर भारत का संविधान और ब्रिटेन का संविधान भिन्न है। ठीक है, इस रूप में भिन्नता है, क्योंकि इंडिया में जुडिशियल रिव्यू है, एक तरह से कह सकते हैं कि जुडिशरी की प्रमुखता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। वहाँ पर संसद की प्रमुखता है, संसदीय शासन व्यवस्था वहाँ पर है और संसद की प्रमुखता है, जुडिशियल रिव्यू जैसी चीज़ें नहीं है। इसलिए यह हो जाएगा आपका आंसर लास्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली। इस मुद्दे पर भारत और ब्रिटेन के संविधान में अंतर देखा जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ठीक है, वहाँ पर ब्रिटेन के संविधान से तुलना किया गया है। अब यहाँ पर क्या इस क्वेश्चन में अमेरिका के संविधान से तुलना किया गया है, खासकर जो हमारी जो फेडरल सिस्टम है उस मुद्दे पर। एक ही नागरिकता, ठीक है, संविधान की 3 सूचियाँ, भारत में तो एक नागरिकता है लेकिन अमेरिका में 3 नागरिकता नहीं है। ठीक है, फिर न्यायपालिका में द्वैधता, चौथा है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। हाँ यह ठीक है, ठीक है, इस मुद्दे पर भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से है, वह है संविधान के निर्वचन के लिए उच्चतम न्यायालय। ठीक है, परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यह आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर का तीनों भारत के संदर्भ में है, ठीक है, लेकिन इस संदर्भ में यह जो है यह दोनों के बीच कॉमन है, इंडिया और अमेरिका दोनों के संदर्भ में यह बात है कि संविधान के निर्वचन के लिए सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ें। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है?
तो जो समवर्ती सूची है, 3 सूची है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। केंद्र सूची जिस पर कानून केंद्र बनाती है, राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, और समवर्ती सूची, ठीक है, यानी कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट पर क्या होता है कि अधिकार दोनों का होता है, केंद्र का भी, सेंटर का भी और स्टेट का भी, ठीक है। लेकिन विरोधाभास होने की स्थिति में सेंटर का जो कानून होगा वह मान्य होता है। तो ऐसी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो समवर्ती सूची की जो प्रोविजंस है वह हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है, याद रहेगा। समवर्ती सूची यानी ऑस्ट्रेलिया। डन। आगे बढ़े हम लोग। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और भिन्न भिन्न एग्जाम्स में यह पूछा जाता रहा है। फ्रांस से हमने क्या लिया था? स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, रिपब्लिक, ठीक है। जापान से विधि का शासन, ठीक है। और यूएसएसआर से हमने यानी रूस से हमने मूल कर्तव्य को लिया है। आयरलैंड से हमने इस नीति निर्देशक तत्व को यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारी डीपीएसपी है, वह हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है। आयरलैंड ब्रिटेन के बगल में एक कंट्री है, बहुत ही प्यारा कंट्री है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधि देने में भारतीय संविधान निर्माण निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुआ था, ठीक है। तो राज्यसभा के गठन में इन सारे चीज़ों का जो जिसमें अनुभव है, प्रतिभा है, सेवा को प्रतिनिधित्व देने की चीज़ें जो हैं, यह हमने आयरिश गणतंत्र से लिया है, ठीक है, यानी आयरलैंड से हमने लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरिश गणतंत्र। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची को लिया है यानी कंकरेंट लिस्ट को लिया है। अमेरिका की चर्चा हो चुकी है। कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था को लिया है, जबकि आयरिश गणतंत्र से हमने राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा जैसी चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है, ठीक है, ठीक है। और आयरलैंड से हमने खासकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो लिया ही है। तो इस ढंग से कुछ और क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लें तेजी से। यह एक मैचिंग करने वाला है, इसको हम लोग देखें कि इसमें क्या है। इसमें है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अभी तुरंत हम लोगों ने देखा है, वह किससे है? तो वह राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, ठीक, आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, मूल अधिकार किससे लिया गया है? तो मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिया है। तो बी का क्या हो जाएगा? अमेरिका। डन। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची हमने किससे लिया है? हमने अभी जस्ट देखा था, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह हमने कहाँ से लिया है? तो यह हमने लिया है कनाडा से। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, तो देखिए कि कैसे अभी हम लोगों ने देखा और वहीं से बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो संविधान के स्रोत वाले टॉपिक में इसी टाइप का आपका क्या होगा? इसी टाइप का क्वेश्चंस होगा। और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 3, 5, 1, 2, लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो यह कहाँ से है मैं बता चुका हूँ। फ्रांस से हमने गणराज्य लिया, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व लिया। रशिया से, ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली लिया। अमेरिका से हमने जुडिशल रिव्यू लिया, साथ ही फंडामेंटल राइट लिया। प्रीमल्स की भाषा को हमने लिया। और रूस से हमने प्रेरित होकर के, क्योंकि रूस क्या है, एक समाजवादी पृष्ठभूमि की कंट्री रही है, तो यहाँ
कर्तव्यों पर ज़्यादा जोर दिया गया है और इंदिरा जी के टाइम में ऐसा महसूस किया गया कि मूल कर्तव्य भी संविधान में होना चाहिए, मूल अधिकार काफ़ी नहीं है। तो इसके लिए स्वर्ण सिंह कमेटी ने अनुशंसा किया था और उस अनुशंसा को एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने अपने संविधान में 1976 में मौलिक कर्तव्य को हमने एडॉप्ट किया है, जो कि रस्सा के रूस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, प्रभावित है। डन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से लिया गया था। कई बार बता चुका हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रांस से नहीं, ब्रिटेन से भी नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा और इसका एक ऑप्शन छूट रहा है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से हमने मूल अधिकारों को लिया है। इस प्रकार से अगर तेजी से हम लोग रिवीजन करें तो हम यह पाते हैं कि विभिन्न देशों से हमने विभिन्न चीज़ों को लिया है। इसमें आप लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। अमेरिका से हमने क्या किया? जुडिशियल रिव्यू को लिया है, फंडामेंटल राइट्स को लिया है, उद्देशिका के वर्डिंग्स को लिया है। फिर कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था को लिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट को लिया है। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया है। जर्मनी से हमने आपातकाल को लिया है। जापान से हमने विधि का शासन लिया है। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों से हमने अलग अलग, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन को लिया है, इसमें ये क्वेश्चन नहीं आ पाया है। तो अलग अलग देशों से हमने अलग अलग, ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था को या संसदीय विशेषाधिकार को हमने लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से विभिन्न देशों से हमने विभिन्न चीज़ों को लेकर के अपने संविधान में रखा है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। इसी ढंग से हम लोग अलग अलग टॉपिक्स को लेंगे और उसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के माध्यम से एग्जैक्टली वहाँ आप पहुँचेंगे जो आपके कंपटीशन में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज आप बहुत सारी चीज़ पढ़ जाते हैं और आपको पता नहीं होता है कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, और आप एग्जामिनेशन में कहीं कहीं गलती कर बैठते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है, ये सारी चीज़ें आपको रिपब्लिका के ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। यह क्वेश्चन मैं डाल भी दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको PDF फॉर्मेट में वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से रिपब्लिका ऐप को आप लोग जरूर इंस्टॉल कर लेंगे। और YouTube पर तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो YouTube पर भी कभी काल डाल देता हूं, लेकिन बेसिकली आप ऐप पर सारी चीज़ें अवेलेबल होगा। रिपब्लिका का पार्ट बनिए और पूरी की पूरी पॉलिटी है या पूरी की पूरी हिस्ट्री है, सारा सब्जेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखेंगे, ताकि बिल्कुल ही एग्जाम में आपके लिए वो रेडीमेड सिस्टम हो। यहाँ की चीज़ें जो कराई जाएगी, बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में भी एज इट इज आ जाएगा कि मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन का रिपीटेशन ज़्यादा होता है, नए क्वेश्चंस कम बनते हैं, और क्वेश्चन के माध्यम से हम करते हैं तो वो चीज़ें बिल्कुल ही याद आपको हो जाती है। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड है क्वेश्चन मेथड। तो अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।